25 से विभाज्यता का नियम, इसको बच्चों हम इस तरीके से समझते हैं। देखो 5, 25, 125 और 625। देखो बच्चों, इसका मतलब है 5 पावर 1, इसका मतलब है 5 पे घात 2, इसका मतलब है 5 पे घात 3, और इसका मतलब 5 पे घात 4। 5 पे घात 1 यानी कि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है या ये अंक जो है अंतिम अंक 5 से विभाजित है, तो वो संख्या किससे विभाजित होती थी? 5 से विभाजित होती थी। अब इसी तरह इसको देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 5 पे घात 2, इसका मतलब अंतिम 2 अंक कितने होने चाहिए? या तो 00 होने चाहिए या इन दोनों अंकों से बनने वाली संख्या क्या है, वो 25 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात अंतिम अंक कितने होने चाहिए? 25, 50 और 75। ये किसी संख्या के अंतिम अंक होंगे तो वो संख्या 25 से विभाजित होगी। अब देखो बच्चों, इसी आधार पे हम 125 का नियम देखते हैं कि यदि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो? 0 हो या इन तीनों अंकों से बनने वाली जो संख्या हो वो 125 से विभाजित हो, तो वो संख्या पूरी 125 से विभाजित होगी। ऐसे देखो 625 का, तो 5 पे घात 4 है, इसका मतलब अंतिम 4 अंक क्या हो? 0 हो या इन चारों अंकों से बनने वाली संख्या वो 625 से विभाजित हो, तो वो संख्या पूरी 625 से विभाजित होगी। इस तरीके से हम और भी 5 पे घात 1, 5 पे घात 2, 5 पे घात 3, 5 पे घात 4, 5 पे घात 5 ऐसे और भी नियम हम निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं। 25 से विभाजित होने का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो या 25 से विभाजित होने वाली संख्या जैसे 25, 50, 75, ये जब किसी संख्या के अंतिम अंक होंगे यानी दो अंक ये होंगे 25, 50 और 75, तो वो संख्या पूरी 25 से विभाजित होगी। इसको हम इस एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है 7500, इसके अंतिम 2 अंक कितने हैं? 00 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या है वो 25 से विभाजित होगी। अब देखो बच्चों, इसको हम समझते हैं। इस अंतिम अंक कितने हैं? 2 और 5, इनसे संख्या कितनी बनेगी? 25 बनेगी। 25 है वो इससे विभाजित है, 25 से ये 25 विभाजित है, तो ये संख्या पूरी वो 25 से विभाजित होगी। अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इस संख्या के अंतिम 2 अंक कितने हैं? 5 और 0, इनसे बनने वाली संख्या कितनी है? 50 है, जो 25 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। ऐसे ये देखते हैं। देखो बच्चों, इस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 75 है, और 75 जो है 25 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए ये 25 से पूरी संख्या पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखो बच्चों, इस संख्या के अंतिम 2 अंक हमें देखने हैं। आगे 0 है कोई बात नहीं, हमें ये देखना है अंतिम 2 अंक कितने हैं? 00 है, तो ये संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित होगी। 26 से विभाज्यता का नियम, 26 से विभाजित होने का कोई नियम सीधा बच्चों नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे? इनके फैक्टर द्वारा हम इनको समझेंगे। इनके फैक्टर 2 और 13 हुए। यदि कोई संख्या 2 व 13 से दोनों से विभाजित है तभी वो संख्या 26 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 13 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 26 से भी विभाजित नहीं होगी। यदि वो संख्या 13 से विभाजित है और 2 से नहीं है तब भी वो संख्या 26 से विभाजित नहीं होगी। तो बच्चों, जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 13 से विभाजित होगी वही संख्या 26 से भी विभाजित होगी। तो हमें 2 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए और 13 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। बच्चों, आपको हमने 2 के विभाज्यता का नियम क्या बताया था? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2, 4, 6, 8 यानी कि अंतिम अंक 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होगी तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। और 13 का नियम क्या था बच्चों? 13 का नियम ये था कि यदि कोई संख्या, ये संख्या 13 से कोई विभाजित तो हम इसके इकाई में 4 का गुणा करते थे, और गुणा करने के बाद हम जब इसमें जोड़ते जाएंगे यदि वो संख्या 13 से विभाजित होगी तो वो पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तो हम इसको समझते हैं। देखो बच्चों, 11 और 96। अब देखो बच्चों, ये संख्या 26 से विभाजित है अथवा नहीं, इसको हम पहले 2 से विभाजित होने का नियम इसमें लगाएंगे, फिर 13 से विभाजित होने का नियम। तो 2 से क्या है? यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये संख्या पूरी है वो 2 से विभाजित है। अब देखो, बिना भाग दिए हम कैसे पता करें ये 13 से विभाजित है कि नहीं? अब इसमें क्या करेंगे? इसके पहले तो हम ये 3 से ज़्यादा है तो इसको हम ग्रुप ऐसे बना लेंगे 3 के, यहाँ 3, यहाँ 1 है। अब ये वाले इसका अंतर कर देंगे तो इस कितना आएगा? 195। अब हम क्या करेंगे? इकाई के स्थान में जो अंक होगा उसमें 4 का गुणा कर देंगे, 5 को 20, और शेष भाग में हम जोड़ देंगे इसको, तो ये आया 39। अब 39 जो है वो 13 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए
ये संख्या जो है वो 2 से भी विभाजित है और 13 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या किससे विभाजित होगी? ये संख्या 26 से भी विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो 12,818। ये संख्या 2 से होनी चाहिए और 13 से होनी चाहिए। 2 से तो यहाँ पर 8 है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है पूरी। अब ये 13 से है कि नहीं, तो इसको हम पहले ग्रुप ऐसे बना लें। फिर ये 12 इसमें से हम घटा दें तो कितना बचा? 6, 0 और 8। अब इकाई के अंक में हम कितना करें? 4 का गुणा कर दें, 6 चौक 24। ये 24 आया, इसमें हम जोड़ दें तो 4 104। अब देखो बच्चों, अगर हमें 13 का पहाड़ा आता है तो 13 के पहाड़े में 104 आता है, नहीं आता है तो फिर हम 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौको 16, तो यहाँ 16 इसमें जोड़ दें, कितना आएगा? 26। अब 26 जो है वो 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 13 से भी विभाजित है, तो ये संख्या 26 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो बच्चों 24, 32 और 56 ये संख्या दे रखी, तो ये संख्या 2 से होगी और 13 से होगी, तभी ये 26 से होगी। तो 2 का नियम लगाने के लिए यहाँ पे कितना है? 6 है, यहाँ पे विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या पूरी है वो 2 से विभाजित है। अब ये 13 से विभाजित है कि अथवा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? छोटा इसको करेंगे ग्रुप और ऐसे बना लिया। अब 243 और 256, तो ये बढ़ा, तो इसमें से ये 243 इसमें से घटा दो, तो ये 3, 1। अब ये कितना आया? 13 आ गया। 13 जो है वो 13 से विभाजित है, तो ये संख्या जो है पूरी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ये संख्या 2 से है और 13 से, इसलिए ये 26 से भी विभाजित होगी। आगे संख्या देखें, देखो 12, 90, 588। अब देखो बच्चों, ये संख्या 2 से होनी चाहिए और 13 से होनी चाहिए, तभी ये 26 से होगी। तो 2 से क्या है? यहाँ पर 8 है, इसलिए ये पूरी संख्या वो है वो 2 से विभाजित है। अब देखो बच्चों, ये 13 से विभाजित है अथवा नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इसमें ग्रुप 3 के ऐसे हम बना लेंगे। अब देखो बच्चों, प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये एक जोड़ के हम इसको जोड़ देंगे, फिर इसका अंतर करेंगे। इसमें हम पहले इसको जोड़ेंगे, तो कितना हुआ? 9, 8, 5। फिर इसमें से हम 290 घटा देंगे, तो 9, फिर 9, 4, 2, 299। अब इसमें हम क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, कितना आया? 65 आया। तो 13 पंचे 65 होता है, इसलिए ये संख्या जो है वो 13 से पूर्णतः विभाजित है। ये 2 से भी और 13 से भी, इसलिए ये 26 से भी विभाजित होगी। आगे संख्या देखते हैं, देखो 50, 30, 528। अब देखो बच्चों, ये 2 से और 13 से, तो ये 2 से तो विभाजित है क्योंकि संख्या का अंतिम अंक 8 है जो 2 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 13 से है कि नहीं, तो ऐसे हम ग्रुप बना लेंगे। ठीक, ये वाला हम ऐसे हम जोड़ेंगे इसमें पहले, तो कितना आया? देखो बच्चों 5 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 533। और फिर ये संख्या 30 है, इसमें से हम घटा देंगे तो 3, 0, 5। अब ये संख्या 13 से विभाजित है कि नहीं, तो ये बड़ी है, तो इसमें 4 का गुणा कर दो, 3 चौको 12, 12 यहाँ 2, कितना हो गया? 62। अब ये संख्या 62 है वो 13 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या जो है वो 13 से भी विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये संख्या 26 से भी विभाजित नहीं है। 27 से विभाजिता का नियम देखो बच्चों, 27 का कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, 3 नियम 27। अब देखो बच्चों, जो संख्या 3 व 9 अर्थात दोनों संख्याओं से विभाजित होगी वो संख्या 27 से हमेशा विभाजित होगी। अब देखो बच्चों, जो संख्या 9 से विभाजित होती है वो हमेशा संख्या 3 से हमेशा विभाजित होगी। तो हमें क्या करना है कि हमें इसका नियम देखना है, 9 का नियम, कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वो 27 से भी विभाजित होगी। तो अब देखो बच्चों कैसे, देखो तो देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये 18, 36। अब 3 का नियम क्या है? अंकों का योगफल। ऐसे 9 का क्या है? अंकों का योगफल। यदि 3 से विभाजित है अंकों का योगफल तो 3 से विभाजित होती है, और 9 से विभाजित है अंकों का योगफल वो 9 से विभाजित होती है। जो संख्या 9 से विभाजित होती है वो संख्या 3 से भी विभाजित हमेशा होती है। तो हम सब इसका नियम इसमें लगाएंगे। देखो बच्चों, अंकों का योगफल करते हैं, 1, 8, 3 और 6, कितना हो गया? 9 और 18। ये देखो बच्चों, ये संख्या जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या 27 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, ये देखो ये संख्या, इसके अंकों का योग कितना? 4 और 3 7 और 9। इसका भी अंकों का योगफल 9 है,
जो 9 से पूर्णतया विभाजित है। इसलिए ये संख्या जो है वो 9 से पूर्णतया विभाजित ये संख्या जो है वो 9 से पूर्णतया विभाजित है। इसलिए ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी तो ये संख्या 27 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं कि 24 इनका योग करेंगे 2 और 4 6, 2 8 1 9। इनके अंकों का योगफल कितना है इस संख्या के 9, जो 9 से पूर्णतया विभाजित है। इसलिए ये संख्या जो है वो 27 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखो बच्चों ये देखते हैं, देखो बच्चों 11 94 75 इनके अंकों का योगफल कितना होगा 1 2 2 और 9 11 और 4 15 और 5 20 और 27। ये कितना है 27। अब 27 है वो 9 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो है वो 27 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। अब जो अगली संख्या देखते हैं इनके अंकों का योगफल कितना है, देखो बच्चों 2 3 3 और 6 9 9 18 और 9 27। इस संख्या के अंकों का योगफल 27 है जो 9 से पूर्णतया विभाजित है। इसलिए ये संख्या है वो 27 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। अब हम देखते हैं बच्चों, देखो 28 से विभाज्यता का नियम। 28 से भी बच्चों कोई सीधा नियम नहीं है, इसके हम फैक्टर पहले करते हैं 2 और 14 और फिर हुआ 4 और 7। अब 14 का सीधा कोई नहीं है तो 2 और 7 लगाना पड़ेगा, ये नियम ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम क्या लगाएंगे 14 के विभाज्यता का नियम में कौन सा लगाएंगे 4 का और 7 का। अब बच्चों 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो या इनसे बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। अब 7 का नियम क्या है बच्चों, कोई संख्या है उसके इकाई के अंक 5 का गुणा करेंगे, गुणनफल आएगा उसको शेष भाग में जोड़ देंगे। यदि वो 7 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी 7 से विभाजित होती है। तो इसको हम बच्चों एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। देखो ये 1764 दे रखा है बच्चों, ये 4 से होना चाहिए और 7 से होना चाहिए। 4 के लिए क्या, इसके अंतिम 2 अंक हमें देखने हैं जो 4 से विभाजित हैं अथवा नहीं। तो अब 4 का भाग करना है 64 में। देखो 4 एकम 2 24 6 24, यानी कि 64 जो है वो 4 से पूर्णतया विभाजित है। इसलिए संख्या जो है पूरी संख्या वो 4 से विभाजित है। अब देखो बच्चों ये पूरी संख्या 7 से विभाजित है अथवा नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये संख्या बड़ी है तो हम पहले ऐसे ग्रुप ऐसे बना लेंगे, फिर इसमें से हम ये वाली संख्या जो होगी यहाँ पे ग्रुप जो रखा होगा 1 2 या 3 का, तो उसको हम घटा देंगे, यहाँ 3 6 और 7। फिर इसका जो इकाई का अंक है इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 3 चौकू अतीब 6 15 15 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 6 5 11 91। अब देखो बच्चों 7 का भाग या तो 91 में दे लो या फिर हम इसमें फिर 5 का गुणा कर दें तो 5 आ गया, तो 9 और 5 14। 14 जो है वो 7 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए ये संख्या है वो 7 से पूर्णतया विभाजित है। अब ये 4 से भी है और 7 से भी है, तो इसलिए ये संख्या किससे हो जाएगी 28 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। अब दूसरी संख्या लेते हैं। देखो बच्चों 20, ये 4 से होनी चाहिए 7 से होनी। देखो 88 लिखा हुआ है वो 4 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब 7 से है कि नहीं तो हम क्या करेंगे, इधर से बड़ी संख्या तो इसको हम ग्रुप बना लें, ये वाली संख्या इसमें से हम घटा देंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले भाग में 5 का गुणा कर देंगे, 8 5 40, फिर इसमें हम जोड़ देंगे 6। अब ये बड़ा है तो फिर इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, 56 6 30, ये 2, तो 7 छक्का होता है 42, यानी कि ये संख्या जो है वो 7 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब ये संख्या 4 से भी और 7 से भी, इसलिए ये संख्या 28 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। अगली संख्या लेते हैं। देखो बच्चों 270 और 424। अब देखो बच्चों ये संख्या जो है वो 4 और 7 से हमें देखना है, तो ये 4 से संख्या है क्योंकि यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, 4 छक्का 24 होता है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। अब ये 7 से है कि नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से हम ग्रुप बना लें, फिर जो छोटा ग्रुप होगा उसमें से हम घटा देंगे। ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा है, ये 270 ये 424, तो 270 में घटा देंगे 4, 12 में से 7 गया 5 और 1 154। अब देखो 7 का हम इसमें भाग करें या तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर दें, तो 4 5 20, तो कितना हो गया 35। अब ये 35 है वो 7 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए ये संख्या है वो 4 और 7 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 28 से भी विभाजित होगी। अगली संख्या लेते हैं। देखो बच्चों 136 92 और 28, ये संख्या 4 और 7 से हमें देखना है, तो 4 के लिए यहाँ पर अंतिम 2 अंक देखना है हमें, तो 4 से विभाजित है 28, तो ये संख्या पूरी है वो
4 से विभाजित हो गई। अब 7 से हम कैसे निकालेंगे? 7 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, तो हम ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर एक एक करके जो पहला है एक ग्रुप छोड़ देंगे, तो ये हमने ऐसे छोड़ दिया। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये विषम स्थान के में जो ग्रुप रखेंगे उनको जोड़ लेंगे, सम स्थान पे जो ग्रुप रखेंगे उनको जोड़ लेंगे, फिर उनका अंतर कर देंगे। तो ये देखो ऐसे हमने जोड़ लिया, तो ये कितना हो गया? 229। अब ये रखा है 369, तो 229 इसमें से घटा ले रहे हैं, तो 0, 4 और 1। अब ये संख्या जो है 14 है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या पूरी जो लिखी हुई है वो 7 से भी विभाजित होगी। ये संख्या 4 से भी है और 7 से भी, तो ये संख्या 28 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो बच्चों 198 724। अब देखो बच्चों 4, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इसके लास्ट में 24 लिखा हुआ है, तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब देखो 7 से है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये 2 ग्रुप बना लिए, इसमें से हमने 198 घटा दो, तो 6 यहाँ बचा, 11 2 बचा, यहाँ से हासिल लगी 6 और 1 5 बचा। फिर इसमें हम 5 का गुणा कर दें, 6 5 30, ये कितना हो गया 2 और ये 82। अब 82 फिर अगर 7 का भाग दे लो या यहाँ 5 का गुणा कर लो, 2 10, तो यहाँ कितना हो गया 18। अब 18 है बच्चों, देखो वो 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 4 से है 7 से नहीं है, तो ये संख्या 28 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब बच्चों देखो 29 का व्यवस्था का नियम देखो क्या है इसमें बच्चों, इकाई के अंक में हम 3 का गुणा कर देंगे, फिर जो गुणनफल आएगा वो शेष भाग में हम जोड़ देंगे, फिर इन दोनों का जोड़ की जो संख्या आएगी यदि वो 29 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 29 से विभाजित होती है। अब देखो बच्चों थोड़ा ये समझते हैं कि इकाई के अंक में हम 3 का ही गुणा क्यों करते हैं और किसी संख्या का गुणा क्यों नहीं करते। देखो बच्चों, अब कोई संख्या 29 है, देखो बच्चों अब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 29 का गुणज ही होगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 है, हमें यहाँ पर कोई संख्या ऐसी जोड़नी है जो यहाँ पर आ जाए तो वो 29 से विभाजित हो। अब देखो 2 हमारे पास है, तो हमें क्या इसमें से हमने 2 घटा दिया, या 29 दूनी 58, ऐसे ये गुणक हम लिख लिया। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 27 आएगा। अब 27 है वो 9 के पहाड़े में आता है, तो 9 तिया 27, तो हमें कितने का यहाँ 27 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, हमें 29 ही प्राप्त हो जाएगा, जो 29 से पूर्णतः विभाजित है। तो बच्चों हमें कितने का गुणा करना है, हमें इसीलिए हमें 3 का गुणा करना है, कि इस ऐसे अगर हम भूल जाएं, आप लोग अगर भूल जाओ तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि हमें इसमें कितने का गुणा, इसकी इकाई के अंक में कितने का गुणा करना है। ठीक है बच्चों, तो हम समझ गए कि हमें इसकी इकाई के अंक में 3 का गुणा करना है, फिर गुणनफल को शेष भाग में जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो 29 से विभाजित है, तो वो संख्या जो मूल संख्या होगी वो 29 से विभाजित होगी। यदि ये संख्या 29 से विभाजित नहीं है तो मूल संख्या भी 29 से विभाजित नहीं होगी। इसको हम ऐसे समझते, देखो 1400। अब देखो बच्चों इसमें हमने 3 का गुणा कर दें इसमें, और इसमें हम 3 जोड़ दें तो कितना है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये बड़ा फिर इसमें जोड़ दें तो 5 तिया 15, तो कितना है 29। अब 29 जो है वो 29 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या पूरी है वो 29 से विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो बच्चों 27, ये संख्या 29 से विभाजित है अथवा नहीं, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसके में 3 का गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 6 2, अब फिर इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 6 तिया 18। अब देखो 290 है, जो 290 है वो 29 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या है जो वो 29 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो बच्चों 13688, अब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, 8 तिया 24, अब 24 इसमें जोड़ देंगे, 8 4 12, 6 2 9, फिर 13। अब फिर इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो 6 इधर हम जोड़ दिया, 15 14, फिर इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया 29। अब 29 ये विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है वो भी 29 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं बच्चों 64,844। अब बच्चों देखो इसमें हम 3 का गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 6 9 4 6, फिर इसमें 3 का गुणा कर दें, 6 तिया 18, 17 5 6, और फिर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, 7 तिया 21, 7 8। अब देखो बच्चों अब फिर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, 7 तिया 21, तो कितना हो गया 29। अब देखो 29 जो है यहाँ ये विभाजित है, इसलिए संख्या ये भी है वो 29 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं बच्चों 14 30 और 57, ये संख्या 29 से विभाजित है अथवा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 का गुणा कर दिया, 7 तिया 21,
6 2 3, फिर इसमें 3 का गुणा कर दिया, 6 18, 10 3 4 1 5। अब देखो बच्चों इस फिर इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, तो 5 3 15, तो कितना आ गया 29। जीरो को हम छोड़ देंगे तो ये 29 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 29 से विभाजित है, इसलिए संख्या भी 29 से पूर्णतया विभाजित है। इस तरीके से हम कोई संख्या 29 से विभाजित है अथवा नहीं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।